बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे कि जो फैटफ का जो रिसेंटली जो डिसीजन आया था कि पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली ये फैटफ क्या है, इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके अलावा ये ग्रे लिस्ट क्या चीज़ है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान को कब कब ग्रे लिस्ट में रखा गया, सबसे पहले कब रखा गया और अब जो है वो ग्रे लिस्ट में है उसको अब कब से रखा गया है। तो इस सारे सिचुएशन को, इस सारे सिनेरियो को हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ फैटफ। फैटफ बेसिकली जो है उसकी जो एब्रिविएशन है वो है, अब जो फैटफ है इसकी जो एब्रिविएशन है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये बनाई गई 1989 में। जो G7 ममालिक है जिसमें US है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, इटली है और जापान है। अब ये 7 ममालिक को कहते हैं G7 ममालिक। अब उसका जो एनुअल समिट था, जो इजलास था 1989 में, उस दौरान ये जो फैटफ है ये बनाई गई। ये एक ऐसा इदारा है कि जो कंट्री मतलब इलीगली जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, मतलब अपने मुल्क से जो पैसा है वो बाहर लेके जाते हैं, जिसको हम इस तरह मतलब आजकल ये बात ये बहुत मतलब वो चली आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मतलब ऐसे ममालिक पर कंट्रोल रखना इस इदारे का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब जब 9/11 का जो वाक़या हुआ, मतलब जो 11 सितंबर 2001 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और इसके अलावा जो पेंटागन पर जो अलकायदा के जो अटैक हुए हैं, मतलब अटैक हुए थे, तो उसके बाद इस इदारे को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई कि जो भी कंट्री मतलब टेररिज्म को मतलब फाइनेंसिंग करते हैं, उसको मतलब सपोर्ट करते हैं, उसको पैसे देते हैं, तो ऐसे ममालिक को भी मतलब इसमें फिर लाना चाहिए, ऐसे मतलब उस पर फिर पाबंदियाँ लगानी देनी चाहिए। तो मतलब इस इदारे का जो दायरा कार था उसको वसी कर दिया गया 9/11 के बाद। उसमें जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको भी ऐड कर दिया गया। अब इस तरह है कि इस इदारे में 3 लिस्ट है बेसिकली। एक को कहते हैं वाइट लिस्ट, दूसरे को कहते हैं ग्रे लिस्ट, जो तीसरा है वो है ब्लैक लिस्ट। अब जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जो आज़ाद ममालिक है उसको वाइट लिस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि मतलब ये वाइट लिस्ट में वो ममालिक होते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग उसमें होती है और इसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग को भी वो सपोर्ट नहीं करते, मतलब टेरर फाइनेंसिंग नहीं करते, मतलब जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उसको वो न सपोर्ट करते हैं उसकी बल्कि मजम्मत करते हैं। तो ऐसी कंट्री जो है वो वाइट लिस्ट में रखे जाते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर आती है वो है ग्रे लिस्ट। अब ग्रे लिस्ट में उन ममालिक को रखा जाता है कि इल्ज़ाम हो कि मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इसके अलावा जो टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस होते हैं। तो फिर ऐसे ममालिक को फैटफ की तरफ से क्या होता है कि उसको ग्रे लिस्ट में कुछ वक्त के लिए वो डाला जाता है कि मतलब उसको फिर 40 जो है वो एक्शन दिए जाते हैं, एक्शन प्लान दिए जाते हैं कि अगर आपने इतने वक्त में इस पर अमल कर दिया, मतलब इस एक्शन पर अमल कर दिया, तो फिर हम आपको ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में अब डालेंगे। इसके अलावा फिर तीसरे नंबर पर जो लिस्ट है उसको कहते हैं ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट में वो ममालिक आते हैं कि जो फैटफ से बिल्कुल ताउन ही नहीं करते, कोऑपरेट ही नहीं करते, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो फिर ऐसे ममालिक को क्या कर देते हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है कि जिस पर फिर सैंक्शन होती है, इंटरनेशनल जो सैंक्शन होती है, पाबंदियाँ वो लग जा सकती है, मतलब उस पर फिर जो स्ट्रिक्ट जो पाबंदियाँ होती है वो लगाई जाती है। क्योंकि इस वक्त जो ब्लैक लिस्ट जो कंट्री है वो 2 ही है पूरे वर्ल्ड में, एक है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है ईरान। क्योंकि ये इस तरह वो उन पर ऐसे मतलब आपको पता है कि जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं वो भी लगाए जाते हैं, उसके साथ कोई मतलब इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, ट्रेड भी नहीं करता। तो ऐसे ममालिक की जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी वो मुतासर होती है। इसके बरअक्स हम आते हैं कि जो ग्रे लिस्ट में ममालिक होते हैं
उसके लिए क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। उसके लिए ऐसे नुकसानात हो सकते हैं कि अगर सपोज़ उनको कोई कर्जा वगैरह चाहिए तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो IMF है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है या कोई और इदारा है, वर्ल्ड बैंक है, तो फिर ऐसे इदारे उनको मतलब जो अगर सपोज सबसे पहले तो मतलब कर्जा देने से मतलब वो गुरेज करते हैं। अगर फ़र्ज करें वो कर्जा देते भी है तो फिर उस पर जो इंटरेस्ट होता है, जो सूद होता है, वो बढ़ा दिया जाता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में उस ममालिक में क्या होता है, वो महंगाई होती है, जिस तरह आप आजकल देखते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा ये है कि जो बाहर के कंट्री के जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट फिर उन ममालिक में नहीं करते, मतलब इतना वो ट्रस्ट नहीं करते ऐसे ममालिक पर, क्योंकि वो यही सोचते होंगे कि अगर सपोज़ ये ममालिक बाद में ब्लैक लिस्ट में चले जाए तो उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी। तो ये जो है कुछ नुकसानात जो है वो ग्रे लिस्ट के जो ममालिक होते हैं उनके लिए वो हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इससे पहले भी मतलब ग्रे लिस्ट में रह चुका है, जो कि 2013 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है। अब इनकी कई वजूहात है। अब सबसे पहले इनकी दो बड़ी वजूहात है कि पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट में 2013 में डाला गया था। अब उसकी सबसे पहली वजह ये थी कि जो उसामा बिन लादेन जो था वो अलकायदा का, वो 2011 में पाकिस्तान में उनको एबटाबाद में अमेरिका ने एक ऑपरेशन में मरवा दिया था। तो इस पर क्या हुआ कि फैटफ ने ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान को कि मतलब आपने ऐसे टेररिज्म को क्यों अपने मुल्क में रख दिया था, और ये कि आप उसको मतलब सपोर्ट भी कर रहे थे। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान पर एक और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि पाकिस्तान जो है वो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिजोल्यूशन है उसकी हिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो रिजोल्यूशन था वो ये था UN सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1267। जो दूसरा रिजोल्यूशन था वो ये था UN सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1373। अब ये दो रिजोल्यूशन ये कहते हैं कि कोई भी मुल्क जो है किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा, उसको ऑपरेट करने नहीं देगा। इसके अलावा जितनी भी उस कंट्री में उस मिलिटेंट ग्रुप की जो एसेट्स है उसको वो मुल्क जो है वो फ्रीज कर देंगे। उस में जो मिलिटेंट ग्रुप है उस पर जो है वो पाबंदियां लगा देंगे, उसको कोले आम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि पाकिस्तान पर कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए गए इंटरनेशनली तौर पर कि पाकिस्तान जो है उसमें ऐसे कुछ मिलिटेंट ग्रुप जो है वो कुल आम घूम रहे हैं, उसकी एसेट जो है वो फ्रीज नहीं किए जा रहे हैं, जिस तरह TTP के, इसके अलावा लश्कर तैयबा, इसके अलावा जमात दावा, लश्कर जंगवी। तो ऐसे जो इंटरनेशनल जो फैटफ है उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है ऐसे मिलिटेंट ग्रुप को जो है वो खुले आम छोड़े जा रहे हैं, इसके उस पर कोई मतलब जो है वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो इस दो वजूहात पर पाकिस्तान को क्या किया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2013 में डाला गया। फिर पाकिस्तान ने उस पर अच्छे वो प्रोग्रेसिव मेजर्स उठाए, जिसमें कि 2013 में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम एंटी टेररिज्म एक्ट 2013 उसको मतलब लाया गया पाकिस्तान में, कि जिस पर जो टेररिज्म ग्रुप है उस पर क्रैकडाउन कर दिया गया, उसकी जो एसेट्स थी उसको फ्रीज कर दिए गए। तो ऐसे जो प्रोग्रेसिव मेजर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को बाद में 2016 में ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया वाइट लिस्ट में। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान को फिर आखिर 2018 में दूसरी बार क्यों ग्रे लिस्ट में जो डाला गया। अब इसकी वजह ये थी कि 2017 में जो लाहौर हाई कोर्ट थी उसकी एक जजमेंट आई। वो जजमेंट ये थी कि जो जमात दावा की जो लीडर है जमात दावा की हाफिज सईद, उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस वक्त वो जेल में था। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट रिलीज़ की, उसको रिलीज़ कर दिया जाए। इसके अलावा उसकी जितनी भी एसेट्स को फ्रीज कर दिया है कंट्री ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, उसको मतलब ये वापस कर दिया जाए हाफिज सईद को। तो इस जजमेंट पर फैटफ ने पेर कर दिया। फिर इस तरह किया कि पाकिस्तान जो है ये तो फिर जो है वो इस मिलिटेंट ग्रुप को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तान को दोबारा 2018 में क्या कर दिया, दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया।
सबसे पहले पाकिस्तान को 27 जो है वो एक्शन प्लान दिए गए, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी से 26 पर अमल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि मज़ीद 7 एक्शन प्लान और दिए गए पाकिस्तान को, कि जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो 34 में से अब तक जो है वो 30 पर जो है वो अच्छे वो कामयाबी से काम कर दिया है। अब जो रिसेंटली जो फैटफ का जो इजलास हुआ अक्टूबर में, तो उसमें ये हुआ कि फैटफ ने जब दोबारा जायज़ा लिया गया जो 34 जो एक्शन प्लान थे उसकी, तो इसमें उन्होंने ये हस कर दिया, ये मतलब कंक्लूड कर दिया कि पाकिस्तान ने अब तक जो है वो 30 पर अच्छे से काम करके दिखाया है। अब मज़ीद जो 4 एक्शन प्लान जो है कि जिसमें अभी भी मतलब काम करने की ज़रूरत है, कि जिसमें टेरर फाइनेंसिंग आती है, तो पाकिस्तान को ये हिदायत कर दी गई कि आप मज़ीद जो है वो जो 4 एक्शन प्लान है उस पर आपको मज़ीद जो है वो मेहनत करनी होगी, तब जाके आपको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो है वो ऐसे वो क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक बहुत अच्छे वो मेहनत से काम कर दिया है, फिर क्यों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल दिया गया? अब इसकी कई वजूहात है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आपको पता है कि जो अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट जो तालिबान की जो गवर्नमेंट जब आई, तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से मतलब कुछ मुतालबात किए। वो मुतालबात ये थे कि पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप जो है वो हमें एयर बेसिस दे दे, ताकि हम वहाँ से क्या करें कि जो अफ़गानिस्तान में अगर सपोज़ कोई मिलिटेंट ग्रुप जो है वो ऑपरेट करेगा तो हम उसको वहाँ से टारगेट करें ईजीली। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उस पर पाकिस्तान ने फर्स्टली ये कहा गया है कि एब्सोल्युटली नॉट का जो वर्ड है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो यूज़ किया। तो इस पर जो अमेरिका है, क्योंकि वो फैटफ का मेन जो है वो अहम इम्पॉर्टेंट मेंबर है, तो मतलब इसके अलावा इंडिया की भी ये कोशिश मतलब रही है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से न निकाला जाए बल्कि वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, ताकि जो आने वाले जो सीपेक है, इसके अलावा जो पाकिस्तान एक मतलब तरक्की करता जा रहा है उसको क्या करे, उसको काउंटर करे। तो ये कुछ जो वजूहात है वो इस तरह वो हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका है, इंडिया है, वो ये नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, ऑलरेडी पाकिस्तान इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान ने बहुत हद तक वो मेहनत की है, तरक्की कर दी है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाला जाए तो बाहर से क्या होंगे कि इन्वेस्टर आ जाएंगे। जब इन्वेस्टर आ जाएंगे तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो और बूस्ट होने लगेगी। तो ये इंडिया अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान है वो तरक्की कर दे, वो तरक्की करे। तो ये है कि जो न्यू डेवलपमेंट वो ये है कि इस दफ़ा जो है वो 3 और ममालिक जो है वो इस ग्रे लिस्ट में डाल दिए गए हैं, कि जिसमें टर्की है, इसके अलावा जॉर्डन है, इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्री है माली है। ये 3 कंट्री भी पाकिस्तान के साथ ग्रे लिस्ट में डाल दिए गए हैं। अगर हम टोटल देखें पूरे वर्ल्ड में, तो इस वक्त जो ग्रे लिस्ट में जो है वो टोटल 23 कंट्री ग्रे लिस्ट में डाल दिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो ब्लैक लिस्ट में जो पहले मैंने आपको बता दिया कि 2 ही कंट्री है, नॉर्थ कोरिया और ईरान, कि जिस पर आपको पता है कि जो फैटफ की तरफ से और इंटरनेशनली तौर पर उस पर बहुत वो इकोनॉमिक सैंक्शंस वो लगाए गए हैं, कि जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक वो मुतासिर हो चुकी है और मुतासिर हो गई है। तो पाकिस्तान को हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान ने अब तक जो प्रोग्रेसिवली मेयर्स जो उठाए, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो जल्द ही इन प्रोग्रेसिव मेयर्स को और भी वो इम्प्रूव करते जाएंगे, ताकि जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट से निकल सके। तो होपफुली दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।